जिस रानी चन्नम्मा ने औरंगजेब जैसे दर्दई शासक के खिलाफ मराठा राजाओं के साथ सहयोग किया था, कुछ लोग हमारे देश में औरंगजेब को अपना आदर्श मानने लगे हैं। यह विडंबना है कि कुछ लोग हमारे देश में औरंगजेब को अपना आदर्श मानने लगे हैं। औरंगजेब ने भारत की जनता को मजहब के आधार पर न केवल बांटा, बल्कि बहुत सारे दूसरे मजहब वालों पर जुल्म भी ढाने का काम किया था। वैदिक युग में भी नारियों का भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। आप लोगों में से नाम सुना होगा गार्गी या पाला, मैत्री जैसी यह विदुषियां यह भारत की धरती पर और भारत की माताओं की कोख से ही पैदा हुई थी। बहनों भाइयों, आज हम जब रानी वेलुनी नाचियार का स्मरण कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से हमें राजस्थान की वीरांगना योद्धा ताराबाई का भी स्मरण करना चाहिए, जिन्होंने अफगानों का डटकर मुकाबला किया था। हमें वीरांगना पन्नाधाई को याद करना चाहिए, जिन्होंने महाराणा उदय सिंह की जिंदगी बचाने का काम किया था। ओडिशा में भौमकारा राजवंश ने 8वीं और 10वीं शताब्दी के बीच करीब 200 साल तक शासन किया था। इस राजवंश के 18 से अधिक शासकों में आपको जानकर खुशी होगी, इस राजवंश के 18 शासक थे, 18 शासकों में 6 महिलाएं थीं। इस डायनेस्टी की पहली महिला रानी त्रिभुवन महादेवी थी। वह एक बहादुर महिला होने के साथ साथ एक कुशल शासक और प्रशासक भी थी। वारंगल की रानी रुद्रमादेवी के बारे में भी जो कुछ भी हम जानते हैं उसे पढ़कर सचमुच हमें हमारे अंदर एक सेंस ऑफ प्राइड, एक गौरव की अनुभूति स्वाभाविक रूप से होती है। मेरे बहनों भाइयों, आप रानी चन्नम्मा की बहादुरी को नहीं भूल सकते। जिस रानी चन्नम्मा ने औरंगजेब जैसे दर्दई शासक के खिलाफ मराठा राजाओं के साथ सहयोग किया था, कुछ लोग हमारे देश में औरंगजेब को अपना आदर्श मानने लगे हैं। यह विडंबना है कि कुछ लोग हमारे देश में औरंगजेब को अपना आदर्श मानने लगे हैं। औरंगजेब ने भारत की जनता को मजहब के आधार पर न केवल बांटा, बल्कि बहुत सारे दूसरे मजहब वालों पर जुल्म भी ढाने का काम किया था। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।